लेकिन जब ध्यान से देखा, ओहो ये कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण के जैसा है। उद्धव ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं उद्धव। अब देखिए अपने लाडले कृष्ण के बारे में नंद बाबा बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे घर आए और आते ही पूछना शुरू कर देते अच्छी बात नहीं है। नंद बाबा बोले कंस मर गया, वो तो अपने कर्मों से मरा था, हर समय धर्म से शास्त्रों से द्वेष करता था। प्रिय उद्धव अब ये बताओ हमारा कृष्ण मथुरा में कैसा है? ठीक है अब तो प्रसन्नता से रहता होगा, उसे कोई भी मारता नहीं होगा, बड़े बड़े मखमल के गद्दों पर सोता होगा, अब तो वह राजाओं के जैसे वैभव को प्राप्त करता होगा। क्या कभी उसको अपने गोवर्धन की याद आती है? क्या कभी उसको मथुरा की पुलिन की याद आती है? क्या कृष्ण कभी अपने कारी धोरी गैया की याद करता है? जब वह वृंदावन आएगा तभी उसके दर्शन हमें हो पाएंगे और अश्रुधारा बहने लगे। इतने में उद्धव की मैया यशोदा से भेंट हो गई। उद्धव जोर से स्वर में बोले जय श्री कृष्णा। मैया यशोदा ने हाथ जोड़कर आज माला छूट गई और मैया बोली अरे चिल्लाता क्यों है? मेरा लाला नींद में सोया हुआ है, उसकी नींद खुल जाएगी। जैसे ही आज उद्धव का हाथ पकड़कर यशोदा मैया उस पुराने पालने के पास गई, तो जैसे ही पालने में देखा कि मेरा कृष्ण नहीं है, तो आज मैया धड़ाम से गिर पड़ी मेरे भक्तवृंदो। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। उद्धव को मैया पालना के पास लेके पहुंची और धड़ाम से गिर गई। लाला तो मोकू बहुत समय छोड़ के चलो गो, लेकिन ये मेरी बाप की जो आंखें हैं वो बार बार कहती हैं कि कृष्ण यहीं पर है। लाला जब ते मोकू छोड़ के गए हुए, मैं आज उद्धव को पकड़ के ले गई मैया और रसोई में लेके गई और बोली उद्धव ये वही रसोई है जिसमें कृष्ण मुझसे एक पकौड़ी मांगता था। जब मैं पकौड़ी बनाती थी तो मेरा लाला रसोई घर के द्वार पे आके बैठ जा, तो मैया एक पकौड़ी दे दे, मोकू दे दे एक पकौड़ी। मैं कितनी निर्दयी थी, कितनी निष्ठुर थी। नहीं नहीं अभी नहीं, जय जय है जागी जब मिलेगी। बड़ा भारी अपराध किया है मैंने, आज मेरा घर सूना है गया है। उदो तुमको एक बात और बताऊं, लाला की वो लीला मोकू बहुत याद आती है। जब कृष्ण ने रोटी मांगी तो मैंने आधी बेजड़ की रोटी पे मक्खन रखे दे दियो। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी। या छद को रस कान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोठी। काग के भाग कहा कहिए, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैंने माखन रोटी लाला को दई, लाला ठुमुक ठुमुक कर कर मेरे आंगन में खेल रहा था। इतने में एक कौवा आया और लाला के हाथ से रोटी को छीन कर ले गया। लाला रूठ गया, लाला रोने लगा और जांग पे हाथ मार मार कर बेर बेर पे कहता था कि अब तो मैं कौवई से युद्ध करेंगे मैया, मैं कौवई से युद्ध करेंगे। जब वो लाला की लीलाएं मुझे याद आती हैं तो मैं सोचती हूं कि मेरे शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों है। ये बृहस्पति का शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्यम मां यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गया और यशोदा के चरणों की धूल को अपने मस्तक से लगाने लगा।
उद्धव समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इनको ज्ञान देना शुरू कहां से करूं, क्योंकि उद्धव जानता है मेरे प्रेम प्रत्येक प्रवचन का एक ही रास्ता है कि प्रभु को अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। धन्य आप दोनों जिनके जीवन सार्थक हो गया, जो अखिल जगत के श्रीमन नारायण में अपनी इतनी अद्भुत रति लगाए हुए हैं। बाबा बोले तू कहता है कि वो निर्गुण निर्ब्रह्म है, लेकिन ये मेरे हाथ स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने इन हाथों से अपने लाला को खिलाया है। ये आंखें स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि इन आंखों ने मेरे गोविंद के दर्शन किए, मेरे लाला के दर्शन किए हैं। इस उंगली को पकड़ पकड़ कर जब मेरा कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके चलता था, उस समय की मुझे बड़ी भारी याद आती है। और भैया उद्धव, एक मोटी सी बात तो मैं जानता हूं, यदि काऊ को पागल को बेटा होए और वो घर छोड़ के चला जाए तो वह माँ बाप रो रो कर परेशान होते हैं, पूरी जिंदगी भर रोते रहते हैं। और जब मेरा कृष्ण जैसा नटखट गोपाल, कृष्ण जैसा गोविंद हो और वो छोड़ के चला जाए तो मेरी क्या स्थिति होगी, ये मैं तुम्हें बता कर रहे हैं। तो उद्धव जी जो 1 घंटे की कह के आया था, आज महीना हो गए उसे, और इसी प्रकार किशोरी जी के पास पहुंचा तो किशोरी जी के सामने नहीं पहुंचा, पेड़ के पीछे खड़ा होकर देख रहा है।